सभी स्टूडेंट हैं। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी टीचर के पदों पर जो है भर्ती के बारे में कि टीचर के लिए जो है कितने पोस्ट जो है निकला है, क्योंकि आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी भर्ती है टीचर के। और इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट जो है कितना, वेतन आपको कितना देखने को मिलेगा टीचर भर्ती में, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, और आपको टीचर आप जो है किस तरह से बन सकते हैं, और टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, पूरा बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है। सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है आप ईजीटी टीचर बन सकते हैं, टीटी टीचर जो बन सकते हैं, वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, 5 से लेकर 8 तक और 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को आप जो है किस तरह से पढ़ा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर किस तरह से बन सकते हैं और कितने पोस्ट जो है निकला है, वो सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ प्राइमरी टीचर के बारे में। प्राइमरी टीचर आप जो है किस तरह से बन सकते हैं, जिसमें टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि यदि आप टीजीटी टीचर बनते हैं तो इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। यदि आपका साइंस से या फिर आप बायो या मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपको जो है जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलता है। और जो पीजीटी टीचर होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में। आपने बीए किया है तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में आपका एमए होना चाहिए। और बायो वाले स्टूडेंट है तो आप जो है केमिस्ट्री से, बॉटनी से या फिर जूलॉजी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है किस तरह से बन सकते हैं और इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। तो जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं यदि आप प्राइमरी टीचर बनते हैं। योग्यता इसके लिए क्या रहेगा, तो योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका जो है प्राइमरी टीचर के लिए आपका जो है 12वीं बोर्ड से होना चाहिए और बीएड 4 साल का कोर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो सोच रहे होंगे कि बीएड जो है 4 साल का कोर्स, आप सर ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, मैं भी जानता हूँ कि बीएड जो है 2 साल का होता है, लेकिन शायद आप लोग जो है नहीं जानते। यदि आप 12वीं पास है, 12वीं का बोर्ड से कंप्लीट हो गया, और कई स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी सिंपल बीएससी कर लेते हैं या सिंपल बीए कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि आप जो है बीएससी बीएड कीजिए या फिर बीए बीएड कीजिए। इससे आपका क्या होगा, आपका 1 साल जो है बचेगा। 3 साल का यदि आप बीएससी कोर्स करते हो उसके बाद अलग से आपको 2 साल का बीएड करना पड़ता है, लेकिन जब यहाँ आप बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड करेंगे तो आपका 1 साल जो है बच जाएगा। फिर आप जो है प्राइमरी टीचर जो है बन सकते हैं। आगे बात करें टीजीटी के लिए, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इसके योग्यता की बात करें तो आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका 50% जो है होना चाहिए, और बीएड आपका 2 वर्ष का होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपके ग्रेजुएशन में एग्री ग्रेड अगर 50% नहीं बनता तो आपका जो है कॉलेज करने का और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आपका 50% नहीं है तो। फिर बात करें पीजीटी के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो जो क्लास 11 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को आप जो है पढ़ा सकते हैं। इसके योग्यता की बात करें तो आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में बीएड 1 वर्ष के, क्योंकि बीएड जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद आपका जो बीएड 2 साल का रहता है वो आपका जो है 1 साल का हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं तीनों के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए जो है टीईटी जिसे बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट, इसी को बोलते हैं टेट। और आप लोग जब टेट का नाम सुनते हैं तो आप जो है आप परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं यार टेट एग्ज़ाम। तो आप क्यों सोच रहे हैं, ये इस बात को सोचिए ना, जब आप टीचर बन रहे हैं तो उसके लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो आपको देना पड़ेगा। यदि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देंगे, टेट एग्ज़ाम नहीं देंगे और आप सोच रहे हैं कि क्लास में मैं जाकर पढ़ा लूँगा
और टीचर बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कीजिए, उसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और आप जो है बन सकते हैं। बात करें टेट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक सी टेट होता है, एक स्टेट होता है। सी टेट क्या होता है, ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और स्टेट क्या होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सी टेट जो है ऑल इंडिया लेवल का होता है और स्टेट जो है स्टेट लेवल का होता है। जैसे अपन छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में स्टेट होगा। तो इस सिलेक्शन जो है किस तरह से होगा, तो एग्ज़ाम के बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। डीएलएड डिप्लोमा कोर्स करने से अच्छा आपको बीएड करना चाहिए। जी हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट 12वीं के बाद डीएलएड करना चाहते हैं वो डीएलएड मत कीजिए। इससे अच्छा है आप जो है बीएड कीजिए, क्योंकि डीएलएड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप जो है बीएससी बीएड कीजिए या फिर बीए बीएड कीजिए, क्योंकि जब आप डीएलएड करेंगे बाद में आपको फिर से बीएड करना पड़ेगा। डीएलएड कोर्स करेंगे 2 साल का, और उसके बाद आप फिर से सोचेंगे कि आप फिर से अपना बीएससी जो है बीए आप फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर बीएड करेंगे, तो इससे आपका 2 साल तो आपका जा रहा है। इससे अच्छा आपको बीएड करना चाहिए। बीएससी बीएड कर लीजिए या फिर बीए बीएड कीजिए, आपका जो भी इच्छा है वो। तो इस तरह से आप जो है टीचर बन सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन तो आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए जब आप टीचर बनेंगे इसके लिए। और साथ पे आपका बीएड जो है कंपलसरी है। यदि आपके पास बीएड नहीं है तो आप टीचर जो है नहीं बन सकते, और टेट एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीचर भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 मार्क्स के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 मार्क्स के, गणित और विज्ञान से 30 अंक का, सामाजिक अध्ययन से 20 अंक का, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 10 अंक का, और सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में 10 अंक का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो यही आपका सिलेबस है। कटअप की बात करें तो कटअप जो है हाई ही जाता है, इसलिए प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कीजिए। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप जो है टीचर बन सकते हैं, और क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी डिटेल्स आप लोगों को मैंने बता दिया। बात करें टीचर भर्ती परीक्षा और उसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जल्द ही संबंध में नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। धीरे धीरे सभी वैकेंसीज जो है आ रहा है, उसके बाद इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।